आज मैं क्लास 12th इंग्लिश प्रोज फर्स्ट लेसन का 4th पार्ट पढ़ाऊँगा। इसके पहले मैंने 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ और उसको भी मैं भेज चुका हूँ। जिसको देखना हो फर्स्ट सेकंड पार्ट देख ले, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अब तक से इस लेसन में विलियम सी डगलस जो इस लेसन के लेखक हैं वो दिल्ली से हिमालय के लिए चलते हैं। वो एक हर स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन से चलते हैं। जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है वो उतर जाते हैं और वहाँ लोगों से बात करते हैं। लोग यह उनका बात करने का सिलसिला एक स्टेशन पर रुकता है। वहाँ पर बहुत से शरारती बच्चे उनको घेर लेते हैं। वे अपनी अपनी टोकरियाँ खरीदते हैं और लेखक को बेचते हैं, अपनी अपनी टोकरियाँ बेचते हैं। लेखक को देखे कि यह एक अमेरिकन है, यह बहुत अच्छे खरीदार हैं, इसलिए बहुत से बच्चे उनके आसपास खड़े हो गए अपनी अपनी टोकरी और पंखे बेचने के लिए। अब इसके आगे देखें। I bought one tiny basket for a few आना। मैंने यानी आथर साहब लेखक विलियम सी डगलस I bought one tiny basket for a few आना। कुछ आना में मैंने एक टाइनी का मतलब छोटी सी, स्मॉल, बास्केट मीन्स टोकरी। बाई जो है बॉट, बाई का सेकंड फॉर्म है बॉट। बाई मीन्स खरीदना। मैंने एक छोटी सी टोकरी फॉर ए फ्यू आना, कुछ आना में खरीदा। आना का मतलब होता है जिसे 16 आने में 1 रुपया होता है, 1 आने में 6 पैसे होते हैं। पहले माना जाता है आना चलता था, अब तो इसका सिलसिला थोड़ा कम हो गया है। लेकिन आना का मतलब 1 आने में, कुछ आना में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदा। एनदर मीन्स दूसरी, फ्रूट मीन्स फल की, बास्केट टोकरी, दूसरी फल की टोकरी, फॉर अ बाइट मोर। बाइट का मतलब है, बाइट का मतलब थोड़ा सा, मोर मीन्स ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा और लगाकर मैंने एक कुछ आना उससे ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा लगाकर मैंने एक फल की दूसरी टोकरी खरीदा। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर रद्दी, वेस्ट पेपर का मतलब रद्दी कागज़ की, जिसमें रद्दी कागज़ फेंका जाए, रद्दी कागज़ की टोकरी फॉर ए रुपीज़, 1 रुपये में खरीदा। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपीज़, एक लवली, एक सुंदर सी स्विंग, सिलाई की, स्विंग का मतलब सिलाई की टोकरी फॉर ए रुपी, 1 रुपये में एक सुंदर सिलाई की टोकरी खरीदा। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर 2 ए पीस, या कुछ पंखे फॉर ए आना, 1 आना में, और या 2 में कुछ खरीदा। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया। स्पेंड का थर्ड फॉर्म है स्पेंड। स्पेंड मीन्स खर्च करना। 50 सेंट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ डॉलर। डॉलर की छोटी इकाई को सेंट कहते हैं, उसे पेनी भी कहते हैं। पेनी का निकनेम है सेंट। आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट, मैंने 50 सेंट से भी खर्च नहीं किया और इतने सामान खरीदे। क्या क्या खरीदे थे एक बार फिर इसको देख लें। एक छोटी टोकरी, फल की टोकरी, रद्दी पेपर की टोकरी, सिलाई की टोकरी, पंखे खरीदे। द चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे जो गुजरते थे, शाउटिंग देयर वेयर्स का मतलब थिंग्स, वो अपने सामानों के बारे में चिल्ला रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर, प्रिजनर का मतलब कैदी। प्रिजन में जेल, प्रिजन में जेल में जो बंद होना है, कैदी मतलब आई वॉज ए प्रिजनर, मैं कैदी था, अर्थात मैं चारों तरफ से घिरा था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्णतः घिर गया था। अनेबल टू मूव, अनेबल का मतलब असमर्थ, टू मूव, मैं हिलने में, घूमने में असमर्थ था, मैं घूम भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर
was a beautiful girl of 9 right in front of me. The most diligent, ये सुपरलेटिव डिग्री है, diligent का मतलब परिश्रमी, the most diligent बहुत अधिक परिश्रमी, aggressive, aggressive का मतलब होता है आक्रामक, लेकिन यहाँ चुस्त से मतलब है आक्रामक या चुस्त, वेंडर, वेंडर का मतलब विक्रेता, was a beautiful girl, एक सुंदर लड़की थी of 9 साल की, right in front of me, in front of माने के सामने, माने मेरे सामने, in front of माने के सामने, मेरे सामने, ठीक मेरे सामने एक 9 साल की सुंदर लड़की जो सबसे परिश्रमी और चुस्त विक्रेता थी, वेंडर थी। She had a lovely basket, उसके पास एक प्यारी टोकरी थी, विथ हैंडल, हाथ वाली, हत्थे वाली, यानी जो पकड़ने वाला हैंडल हो, हैंडल माने हत्था, पकड़ने वाले हैंडल, हत्थे वाली एक सुंदर टोकरी थी। एंड शी वांटेड ₹1.50 फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट, और वह चाहती थी ₹1.50 यानी ₹1.50 फॉर इट, इसके लिए, आर अबाउट 30 सेंट या लगभग 30 सेंट, 30 सेंट चाहती थी या ₹1.50 चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, शी वॉज एन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस, और प्लीडर का मतलब होता है सपोर्टर, मतलब वह सबसे गंभीर अपने सामान की विक्रेता थी, अपने सामान के लिए सपोर्ट करने वाली थी, वकालत करने वाली थी। शी वॉज ए अर्नेस्ट प्लीडर। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tones that would wring any heart. She pleaded, वह निवेदन करती थी, she pleaded, वह निवेदन करती थी, and begged in tones, और याचना in tones, ऐसी आवाज में याचना करती थी या निवेदन करती थी, that would wring any heart, रिंग का मतलब हिला देना, झकझोर देना, any heart किसी भी दिल को, यानी किसी भी हृदय को झकझोर दे, अर्थात किसी को भी उसके प्रति दया आ जाए, ऐसी उसकी आवाज थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भर गई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। रूम का मतलब कमरा मत समझ लेना बच्चों, यहाँ रूम का मतलब जगह, प्लेस। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, न तो कोई इसकी जरूरत थी। फॉर एनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की, मतलब मैं कोई दूसरी टोकरी खरीदने लायक मेरे पास कोई जगह नहीं थी कि मैं दूसरी टोकरी लूँ, ना उसकी कोई ज़रूरत थी। बैलेंसिंग माई बास्केट, बैलेंसिंग माने संतुलित करते हुए, माई बास्केट्स अपनी टोकरियों को, एंड फैंस पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म मेरे बाएं हाथ से मैं उनको संतुलित करते हुए अपनी टोकरियों और पंखों को, आई रिच्ड, रिच का सेकेंड फॉर्म विच मीन पहुँचना, मैं पहुँचा, इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट की दाहिने पॉकेट में पहुंचा। इन सामानों को बैलेंस करते हुए किसी तरह मैं, मेरा हाथ जो है उनके दाहिने पॉकेट पर पहुंचा। एंड आई गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेन्स, और मैं, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, चेन्स का मतलब रेजकारी, मैं मुट्ठी भर रेजकारी पाया। परहैप्स, शायद 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग सब 15 सेंट होंगे, लगभग 15 सेंट होंगे। वो चाहती थी 30 सेंट्स, लेकिन मैं निकाला तो लगभग 15 सेंट्स थे इन ऑल, सब के सब। व्हिच आई डिपॉजिटेड, जिसको मैंने डिपॉजिटेड जमा कर दिया, डिपॉजिट मैंने जमा करना, जमा कर दिया यानी रख दिया, इन द बास्केट टोकरी में, दैट जिसे द यंग गर्ल हेल्ड, होल्ड का सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, जो लड़की उठाई थी, होल्ड मैंने पकड़ी थी, इम्प्लोरिंगली, इम्प्लोरिंगली का मतलब विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए, बिफोर मी मेरे सामने, जिस टोकरी को वो उठाए हुए प्रार्थना करते हुए मेरे सामने पकड़ी थी, मैंने वो सब 15 सेंट को जमा कर दिया। आई ट्राइड, ट्राई कैसे करना, ट्राई मीन्स कोशिश करना, ट्राइड मैंने कोशिश की, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने की मैंने कोशिश की, दैट कि आई कुड नॉट बाय, मैं नहीं खरीद सकता था, द बास्केट, टोकरी को मैं नहीं खरीद सकता, वो मेरे पास जगह नहीं थी। आई कुड नॉट बाय द बास्केट, बट एक्सटेंडेड द ग्रेसिविटी, एक्सटेंडेड मतलब होता है बढ़ाना,
द ग्रेचुटी का मतलब होता है द गिफ्ट, द फ्री गिफ्ट इज कॉल्ड ग्रेचुटी। उपहार, उपहार सहायता के लिए कोई धन दिया जाना ग्रेचुटी कहलाता है। एज ए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है विकल्प के बदले में, विकल्प। मैं व्याख्या करना चाहा कि मैं नहीं खरीद सकता, बल्कि लेकिन एक्सटेंड द ग्रेचुटी मतलब सहायतार्थ में, सहायता के लिए, विकल्प में उसके मैं सहायता रूप में पैसे दे रहा हूं। आई रियलाइज एट वंस, रियलाइज का मतलब आई रियलाइज एट वंस, मैं तुरंत समझ गया। आई रियलाइज एट वंस, मैं तुरंत समझ गया। व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कौन सा मैंने अपराध कर दिया। व्हाट ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब अपराध, कौन सी गलती, कौन सा गलती मैंने, आई हैड गिवन, मैंने उसे दे दिया या कर दिया। दिस चाइल्ड, ए लाइन इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लें। दिस चाइल्ड ऑफ 9 days इन रैग्स, यह बच्ची जो 9 साल की, डेस्ड इन रैग्स जो फटे चिथड़े, रैग्स का मतलब होता है फटे चिथड़े, जो फटे चिथड़े कपड़े पहनी थी। ऑन द एज, एज का मतलब किनारा, ऑफ स्टारवेशन, स्टार मतलब हंगर, भूख, जो भूख के किनारे पर थी, फटे चिथड़े कपड़े पहने थी। रेज्ड हर चीन, अपनी थोड़ी उठाई, ठुड्डी जिसको बोलते हैं, थोड़ी रेज, रेज मैंने उठाई। रीच इनटू बास्केट, अब टोकरी पर पहुंची। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और ऑल द प्राइड पूरे गर्व, प्राइड मीन्स गर्व, एंड ग्रेसियसनेस यानी शान के साथ, ऑफ ए लेडी, एक भद्र औरत, एक जैसे जेंटिलमैन का फेमिनिन होता है लेडी, ऑफ ए लेडी, एक सज्जन औरत की, एक सभ्य औरत की तरह गर्व और शान के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे वापस पैसे को दे दी। हैंडेड द मनी बैक टू मी, बैक टू मी बैक में वापस मुझे पैसे को दे दी। यहां तक इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए, अंडरलाइन बंद कर दें। देयर वॉज ओनली वन थिंग, केवल एक चीज, देयर वॉज ओनली वन, केवल एक चीज, आई कुड डू, मैं कर सकता था। क्या? आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीदा। शी वाइप्ड हर आईज, वाइप मीन्स पोछना, वह अपनी आंखें पोछी, अपने आंसुओं को पोछा। स्माइल्ड मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से भागी। हेडेड आगे, फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास की झोपड़ी की ओर भागी जहां उसकी झोपड़ी थी। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट लाइट, जो कम से कम उसके पास 30 सेंट उस रात थे। नेक्स्ट, आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने एक कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझाया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे बताया, इट वॉज वन रीजन, यही कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, मुझे भारत से प्रेम हो गया है, इसी कारण मैं भारत से प्रेम करता हूँ। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, लोगों को आई सॉ इन इंडिया, मैंने भारत में देखा। दोज इन द विलेज, गाँव में, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, और ऊंचे पदों पर देखा, जो गांव में थे या ऑफिस में ऊंचे पदों पर थे। हाई ऑफिस का मतलब ऊंचे पदों पर हो। है बोथ, दोनों है उनके पास। प्राइड गर्व है, गर्व, एंड लेवली सेंस ऑफ डिसेंसी, लेवली सेंस ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब शिष्टाचार, डिसिप्लिन, और शिष्टाचार एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की उनके पास एक अच्छी भावना है। दोनों है, गर्व भी है और शिष्टाचार और नागरिकता की एक अच्छी उनके अंदर भावना है। जितने लोगों को, भारत के लोगों को देखा, गांव में हो या ऑफिस में ऊंचे पदों पर। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके पास पैशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा। पैशन का मतलब तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग इमोशन कहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर कहिए। दे ऑल्सो हैव पैशन फॉर इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता, उनके अंदर स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा थी।
वो चाहते थे कैसे हमारा देश स्वतंत्र हो। दिस ब्यूटीफुल, फिर अंडरलाइन कर दें लास्ट तक, इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, बोर्न इन स्क्वालर, स्क्वालर का मतलब इन डर्टी एटमोसफेयर, स्क्वालर का मतलब इन डर्टी एटमोसफेयर, डर्टी कंडीशन का डर्टी एटमोसफेयर, जो जन्म ली थी इन गंदे वातावरण में, एंड पॉवर्टी, गरीबी में, पॉवर्टी गरीबी में जन्म ली थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो व्याकरण और व्यवहार दोनों में अनएजुकेटेड, दोनों में अशिक्षित थी, न ग्रामर जानती थी न उसके पास व्यवहार थे, मैनर्स थे। हैड गिवन मी, जो मुझे दे दी, ग्लिम्स मैंने झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, मानव वार्म सोल का मतलब सोल ऑफ सेल्फ, सोल फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड, मतलब आत्मसम्मान और गर्व की भावना, भारत के आत्मसम्मान और गर्व की भावना की मुझे झलक दे दी। दैट्स ऑल, ये लेसन समाप्त हो गया। इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड संबंधी रिलेटेड वो दे देंगे, आप इसको देख लें। दैट्स ऑल।